लेकिन इस बार ये अगर जितना हिंदू मुस्लिम करेंगे उतना ही पीटेंगे। अब लोग समझ गए, ये काट की अंडी बार बार चढ़नी नहीं। लेके आए तुम्हारे लिए तो मरे हैं, तुम बिल ना लाते तो वहाँ ना धरना होता ना वहाँ किसान शहीद होते हैं जी। उसका बदला लेंगे, और जो हाथरस में लाठीचार्ज हुई थी जैन चौधरी पे, उसका भी बदला लेंगे, वोट की चोट करेंगे। ये बालियान सतपाल जो नेता बना रखे हैं, जब चौधराट हमसे थी, मतलब अजीत सिंह से थी, तो वो खत्म कर दी उन्होंने। तो फिर ये चौधरी क्यों बने फिर यहाँ पे? तक पट्टा पड़ा उन्हें गले में, तो वो तो बोल ही नहीं सकते। ना वे आरक्षण पे बोल रहे, ना वे भाव पे बोलते, ना वे बिजली के बिल पे बोलते। 6 गुना बिजली का बिल हो लिया, 6 गुना। कृषि कानून पर तो वे बोल ही नहीं बिल्कुल, तो वे तो उनके गले में पट्टा पड़ा उनका। इस बात ने हम भूल रहे नहीं, जो हमारी 1 साल वहाँ दिल्ली में हमारी बेइज्जती करी सरकार ने, उस बात का हम बदला लेंगे। दिल्ली में अपमान हुआ आपके साथ? अपमान हुआ तो बिल तो वापस ले लिया था उन्होंने? नहीं, बिल तो वापस ले लिया, पर अपमान तो 1 साल तक हुआ। अच्छा, हमारी बात तो नहीं माननी, 1 साल पीछे माननी है, तो जिम माननी पड़ी जब इलेक्शन आ गए सिर पे। ये बीजेपी वाले जो हैं ये आपस में बंटवाना चाहते हैं, इसलिए मुस्लिम 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 करते रहते हैं। मुस्लिम और हिंदू सब एक हैं। अब की बात लीड लेके चुनाव जीतेगी। इनके पास मुस्लिम और पाकिस्तान और भारत इनके अलावा और जिन्ना इनके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। इनके काम कोई करेंगे नहीं, विकास कोई करेंगे नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ जिले के सिवालखात विधानसभा के भलसोना गांव में। ये गांव जाटों का गांव है और ये क्रांति के लिए जाना जाता है। इस गांव के लोगों ने आज़ादी में भी लड़ाई लड़ी है और किसान आंदोलन में भी मौजूद रहे हैं। इसलिए इन किसानों की बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, जो कि क्रांतिकारी हैं, हर जगह हर वक्त साबित हुए हैं। इनसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में, इनकी क्या राय, क्या कहना चाहते हैं आप इस चुनाव के बारे में, क्या मुद्दे होंगे आप? मुद्दे यही है कि जो ग्रामीण जनता है और जो हमारे देश का किसान है, जब तक वो खुशहाल नहीं होगा तो देश की तरक्की असंभव है। अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट जो बीजेपी की है उसने किसानों का तो अहित किया ही किया है, साथ में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके भी अहित किए हैं। क्योंकि आज का युवा ये सोच करके वोट दिया था बीजेपी को कि रोजगार मिलेगा जी। आज गांव में 80% युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ सभी की निकलती जा रही है। जब वो कुछ नहीं करेंगे तो वो क्या खाएंगे, किस तरह वो रहेंगे? किसान आंदोलन का असर माना जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, भाजपा के विरोध में रहेगा या समर्थन में रहेगा, जबकि उन्होंने बिल भी वापस ले लिया है? बिल वापस क्यों लिया? किसानों ने थोड़ी जाकर कहा उनसे कि बिल बनाओ। बिल बनाना था एमएसपी पे गारंटी देते हुए। हमारा जो गन्ना है, हम जो फसल हैं, हम अपनी फसल का जो दाम है वो हम तय नहीं कर सकते, उसको लोग ऊपर जो व्यापारी वर्ग है वो तय करता है। क्यों? व्यापारी वर्ग पैदा थोड़ी करता है, पैदा तो किसान पैदा करता है। आज एक कंपनी है, कोई भी माल बना रही है तो वो उसका रेट जीएसटी वीएसटी दुनिया भर के कर लगा करके तब हम लेने को मिलता है। हमारा जो रॉ मटेरियल है उसका रेट तय करने का हमें भी अधिकार नहीं है। बीजेपी ने 5 साल में अब जा करके हमारे थोड़ा गन्ने पे पैसा बढ़ाया। क्यों अभी क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि चुनावी स्टंट है, इसलिए बढ़ाया। आप सरकार से नाराज हैं या खुश हैं? अरे मैं तो गुस्से में हूँ यार, कमाल कर रहा तू। क्यों? हाँ, नाराज है। क्यों नाराज है? मेरी बात सुन ले, क्या कर दिया यो बता मेरे से। नहीं तू बता दे मेरे से, क्या काम कर दिया? बिल वापस ले लिया उन्होंने किसानों का, आप लोगों को खुश करने के लिए। बिल कौन लेकर आया था? क्यों ले लिया उल्टा? नहीं कौन लेकर आया था बिल? यही लाए थे मोदी सरकार। फिर उल्टा क्यों ले लिया? जब इतना बढ़िया था तो उल्टा क्यों लिया? आप लोगों ने दबाव बनाया, धरने पे बैठे रहे 1 साल। हाँ फिर हमारे साथ मेरी बात किसान शहीद हो गए। एक बार भी हमारे देश का प्रधानमंत्री बोला हमारे किसानों के प्रति कि जो है किसानों की शहादत पे एक शब्द भी बोला, संसद में बोला या देश में कहीं बोला? हम किसान कोई अन्न पैदा करते हैं, सारे देश का पेट पालते हैं। किस लिए पालते हैं? देश की तरक्की के लिए। जब हमारा प्रधानमंत्री हमारे शहीद पे भी एक अश्रु नहीं बहा सकता तो ऐसे प्रधानमंत्री का देश में रहने का क्या फायदा? गृह मंत्री जी तो घूम रहे हैं आपके प्रदेश में, मतलब यहीं पे किराना विधानसभा में पर्चे बांट रहे हैं वो। देखो ये एक गृह मंत्री होना, वो गृह मंत्री बना दिए देश के, वो घर घर पर्चे बांटेंगे। ये काम अच्छा है क्या? कोई अच्छा नहीं है। घर घर पर्चे बांट रहे। एक प्रधानमंत्री एक छोटे से चुनाव के लिए, नगर निगम के चुनाव के लिए है जी, ऐड कर रहा है जी। ऐसे अच्छा नहीं होता। प्रधानमंत्री बना दिया, अपना काम करे। अच्छा। ये नहीं कि जनता के बीच में जाके वहाँ पर्चे बांटे। अच्छा। प्रचार करने के लिए इनके पास बहुत आदमी है। तो क्या उन्होंने अच्छे काम नहीं करे थे, इस वजह से पर्चे बांटने पड़ रहे? जो विकास होता तो लोगों को पता चलता, विकास के नाम पे वोट देते। ऐड करने की जरूरत नहीं थी है?
अब ये ऐड क्यों कर रहे हैं? जो विकास होता तो लोगों को दिख जाता है दूर से ही। महंगाई कितनी आ गई, बेरोजगारी कोई नहीं बूझ रहा, बेरोजगार लगातार बढ़ते जा रहे हैं इन सब बढ़ती चीजों के जा आगे। रही है। इस चुनाव में जी गठबंधन जीत रहा है। सबसे बड़ा कारण है किसानों को, जो इन्होंने 5 साल तक कुछ भी ध्यान नहीं दिया। 5 साल में आप 25 रुपए बढ़ाए हैं। अगर बीजेपी किसानों के दिमाग में है, अगर बीजेपी दोबारा आ गई तो अगले 4 साल तक गन्ने का फिर यही रेट लेना पड़ेगा किसानों को। और सबसे बड़ी बात है, जो आवारा पशु गांवों में घूम रहे हैं, हमारे गांव में भी ये सबसे बड़ी समस्या है। जगह जगह गौशाला बनवा दी सरकार ने। गौशाला में पैसा नहीं दे रहे, उसमें ग्राम पंचायत का जो पैसा है वो खर्च हो रहा है। ग्राम का विकास सारा का सारा खत्म हो रहा है। हमारे गांव में भी है इसी तरीके से एक गौशाला। गांव का जो पैसा आता है वो गौशाला में चला जाता है, विकास नहीं हो पाता, गांव का विकास ही नहीं हो पाता। ये गौशाला इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, इसमें सारा गांव का पैसा खत्म हो जाता है। ऊपर से सरकार इसमें कुछ नहीं देती। अच्छा। और जो आवारा पशु हैं उनकी तादाद और इसके बढ़ने से और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, घटने की बजाय। ये जो मेरठ जिला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, क्रांतिकारी क्षेत्र कहा जाता है। हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी हैं देश के लिए इन्होंने। अब जो आपकी विधानसभा सीट है सिवाल खास, यहाँ पे एक विवाद शुरू में हुआ कि किसी मुस्लिम को टिकट क्यों दिया है, यहाँ से तो जाट का होना चाहिए था। अब जो वो मुस्लिम का कैंडिडेट मतलब चौधरी जी ने भेज दिया, उस पर भी अब कोई विवाद है या सब खत्म हो चुका है? नहीं, उस पर सब विवाद खत्म है। ये बीजेपी वाले जो हैं ये आपस में बंटवाना चाहते हैं, इसलिए मुस्लिम 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 करते रहते हैं। मुस्लिम और हिंदू सब एक है। अब की बार बीजेपी को लीड लेके चुनाव जीतेगी। इनके पास मुस्लिम और पाकिस्तान और भारत इनके अलावा और जिन्ना इनके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। इनके काम कोई करेंगे नहीं, विकास कोई करेंगे नहीं। और ये काम इसमें लगे रहते हैं। मनरेगा को पहले खराब बताते थे, मनरेगा के जरिए पैसा खींच रहे हैं सरकार के खजाने से, और उस पैसे को अपने चुनाव प्रचार में लगा रहे हैं। अच्छा। जगह जगह आप देख लो इनके चुनाव प्रचार का खर्चा, इतना खर्चा है। सारे मेरठ के होटल बीजेपी के नाम पे बुक हैं। आप निकलवा के देख लो मेरठ के होटलों की हिस्ट्री। हरियाणा के नेता, पंजाब के इस साइड के जहाँ जहाँ चुनाव नहीं है, सब यही हैं। सब नेता लगे हुए हैं, सब नेता पूरे उसमें। जिनको हरियाणा के नेता को ये नहीं पता सिवाल खास कहाँ है, कहाँ ये सिवाल खास पड़ता है, वे होटलों में लौट रहे, खा रहे पी रहे, मौज मार रहे, मौज ले रहे, जनता के पैसे की मौज ले रहे। आप होटल देख लो, हमारी नहर पे होटल है, तुम सुबह जाके माइक जाके देखो, सब होटल बीजेपी के नाम से बुक है। अच्छा। सब देख लो, जगह नहीं, मौज ले रहे, जगह ही नहीं है होटलों में। आप देख लो जाके। एक सवाल आपसे मेरा ये है, 80-20 की बात कर रहे हैं योगी जी, कह रहे हैं 80% जनता हमारे साथ है, 20% जनता विपक्ष के साथ है। क्या कहना चाहते तो हैं? फिर ये अमित शाह को पर्चे क्यों बंटवा रहे, जब तो घर बैठे जीत रहे हैं। भैया ना तो किसान आंदोलन भुल्ला, 750 वहाँ शहीद हुए हैं, भर भर के इन्हें गाड़ी मिली है। कोई आंदोलन जीवी, कोई आतंकवादी और फलाना ठिकाना, वे कुछ नहीं बोल रहा। वो जो चीज़ें हैं वे अब काम करेंगी। 1 साल पिटे हैं वहाँ, मरे भी हैं लोग। ना किसान गाड़ी चढ़ाई इनके ऊपर, कभी इतिहास में हुआ ऐसा? ना इस गाड़ी चढ़ाने को भूल रहे लोग। वो टेन ही नहीं हटाया इन्होंने, आज तक हटाया तो नहीं। नहीं। हाँ, गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर। हाँ, चढ़ाई ना गाड़ी, 4 आदमी मरे ना किसानों के साथ। अभी इस इतिहास में तो हुआ नहीं ऐसा कभी। ठीक है, विरोध होता है, सब चीजें हैं, गोली भी चलती हैं, लाठी चार्ज होता है, गाड़ी चढ़ा दोगे आप। वही गृह मंत्री बैठा रखा है वो। तो सत्ता का नशा कहलाएगा ना। हाँ, तो उसका नशा भी उतार देंगे ना लोग। अच्छा। नशा अब उतार देंगे लोग। सब चुपचाप बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। आपके ये सरदना से संजीव बालियान जी, वो कह रहे हैं पिछली बार 45 सीटें आई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी, इस बार 51 रहेंगी 55 में से। तो ये किस बात पे बोल रहे हैं ऐसा? जब ये लोग तो आप देखो, लोग खिलाफ हैं। ये तो झूठों की सबसे बड़ी पार्टी है। जब इनका बड़ा नेता सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, तो इन्हें क्या दिक्कत है झूठ बोलने में? मुंह के आगे मैदान है, कुछ भी कह दो। ये तो ये पता लग जाएगा ना। आज जो है यहाँ जो खड़े हैं लोग, ये सब किसान खड़े हैं। ना तो हमें इस बात से मतलब किसको टिकट दिया, हिंदू को दिया, मुसलमानों को दिया। हम तो सीधे सीधे किसानों की पार्टी जयंत को देख रहे हैं। हमें क्या मतलब, किसी को दे दो वो टिकट। तो जयंत चौधरी जी पे विश्वास है आपका? हाँ, पूरा विश्वास है। हमें उसकी लाठीचार्ज का भी तो बदला लेना है। लट लगे हाथरस में। हाँ, ये सब दिमाग में है लोगों के। ये सब दिमाग में है लोगों के। कोई एक मुद्दा थोड़ा ही है। एक और सवाल आपसे ये है, हिमांशु त्रिवेदी जी हैं भाजपा प्रवक्ता, उन्होंने अभी हाल ही मतलब कुछ दिन पहले बयान दिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमने चौधराहट खत्म कर दी। अभी 2 दिन पहले हमारे जाट महासभा के हैं वो रोहित जाखड़ जी, रोहित जाखड़ है हमारे जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, हमारे मित्र हैं वो। उन्होंने आज तक तो उसकी धज्जी उधेड़ी उस दिन। उधेड़ी उससे उसका बोल भी नहीं निकला उस बात पे, जवाब नहीं दिया। भाई अगर उन्होंने हमारी चौधराहट खत्म कर दी तो अजीत सिंह की खत्म कर दी ना, फिर ये बालियान काहे के चौधरी रह गए? ये बालियान सतपाल जो नेता बना रखे हैं, जब चौधराहट हमसे थी, मतलब अजीत सिंह से थी, तो वो खत्म कर दी उन्होंने। तो फिर ये चौधरी क्यों बने फिर हैं? फिर
भाई उनसे तो था ये चौधरी चौधरीयों के नेता क्यों कहलाते क्यों हैं? कहला रहे फिर? सही बात, मतलब इनका भी तो अपमान हो गया है, सरकार में बने रहे। नहीं वो तो कुत्ता का पट्टा पड़ा होने गले में, तो वो तो बोल ही नहीं सकते। अच्छा। ना वे आरक्षण पे बोल रहे, ना वे भाव पे बोलते, ना वे बिजली के बिल पे बोलते। 6 गुना बिजली का बिल हो लिया, 6 गुना। कानून पे बोल रहे हैं। कृषि कानून पर तो वे बोल रहे ही नहीं बिल्कुल भी, तो वे तो उनके गले में पट्टा पड़ा उनका, बोल ही नहीं सकते। बोलने वाले सतपाल मलिक बोल रहे भी राजपाल जी जो है, जी क्या कह रहे हैं आप? सतपाल मलिक जी जो राजपाल जी हैं वो बोले हैं, उनके हड्डियों में खून है, पानी नहीं है। अच्छा, तो वो आपके हित की बात कर रहे हैं। बिल्कुल किसानों के हित के बीजेपी में रहते हुए उन्होंने फिर भी डिबेट पे दिया है कि जाटों के साथ हूं मैं। वो है असली जाट। तो वो चौधरी चरण सिंह आप के युवा हैं जी, नौकरी की तलाश में हैं या किसानी करते हैं? किसानी करता हूँ। नौकरी तो लगनी नहीं। नौकरी तो लगनी नहीं, उम्र निकल गई, एक बार फार्म भरती। देखो नौकरी और तो क्या? कोई भी आ रही ना, वो सब या तो अब कैंसिल हो जैसे जाती है। चौधरी जी की, मतलब चौधरी साहब की सरकार आएगी, इनके गठबंधन से बनती है, तो उनसे उम्मीद रखते हैं कुछ? बिल्कुल उम्मीद रखते हैं, विकास होगा, भाइयों के लिए। बिल्कुल विकास होगा जी। गन्ने पे रेट बढ़ेंगे। ये कहने की बात नहीं है, बिल्कुल विकास होगा। अच्छा, बिल्कुल किसानों विपक्ष मजबूत होगा तो काम होगा। दोनों परिवार किसानों के हैं। क्या चौधरी चरण सिंह के मतलब और जैसे परिवार पश्चिमी वाले- उत्तर प्रदेश में अगर अच्छी सरकार बनी, मतलब ये सरकार जैसे आप बता रहे हैं बदल सकती है, जी, या आप बदलेगी लोग- सरकार। आप लोग मेहनत कर रहे हैं जी। तो चौधरी साहब उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जाहिर है कहा जी, जा रहा है, ऐसी बातें बिल्कुल आ रही हैं। उप मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बन सकते हमें हैं। मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। विकास चाहिए अपने क्षेत्र कितनी में। आस्था रखते हैं उनमें, वो आपकी कितना हित में सोचेंगे? उसमें बहुत आस्था रखते हैं हम। 80 से 90% विकास होगा। यो पंडित जी है, पंडित जी है यो। देख इससे बात कर रहे हैं आप। शर्मा जी शर्मा जी 80 से 90% विकास जैसे होगा। ध्रुवीकरण की बात आती है, चुनाव जब तक आगा मतदान का टाइम, तो एक ऐसा तनाव पैदा कर दिया जाता है जिसमें हिंदू मुस्लिम जैसी बातें होती हैं, जाति बिरादरी आ जाती है। ये लीड जो है बीजेपी की होती है, अच्छा, गठबंधन की नहीं होगी अब की बार। ये खूब कोशिश कर लो, आपका नहीं टूटेगा। बिल्कुल समझ गए ना भाई, काट के अंडी रोज रोज थोड़ी इसकी चटका है। इनकी सब नीति जान चुके हैं। इन्होंने जो छोटे छोटे दल बना रखे हैं ना, कहीं आरएसएस, कहीं ये सब इनके भगवे हैं और कुछ नहीं ये है। पिटेंगे भी। ये पिटेंगे अब पिट रहे हैं, अभी पिट रहे हैं। जब तो अमित शाह क्या नाम है रोड पे निकल चुके हैं, मोदी पर्चे बांट रहे हैं, इसलिए तो बांट रहे हैं। किसी को भी एक बार इन्हें दिखाई दे रहा है। देखो काम आप कह रहे हैं, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि पिट रहे हैं, तो अभी ऐसा थोड़ी है। देर पहले की न्यूज है, किसी गांव में इन्हें भगा दिया वहां से। बीजेपी को लगातार पथराव हो माहौल रहा है। गांव में, हर गांव में ऐसा माहौल हो रहा है कि इन्हें घुसने भी नहीं दे रहे। दूर से लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। और ये जो है सब अभी छूर गांव में भगाए, हमारे यहाँ सिवाल खास में पथोली में भगा दिए इन्होंने एक साल बीजेपी वहाँ मरवाए प्रत्याशी लोग, इंतजार हैं में जी। है ना लोग। देखो जो धरने पे किसान 750 शहीद हुए हैं, मोदी ने ये कहा है सतपाल मलिक जी से, मेरे लिए मर गए वो हैं? वो तुम बिल लेके आए, तुम्हारे लिए तो मरे हैं वो। तुम बिल ना लाते तो वहाँ ना धरना होता, ना वहाँ ना किसान लोग शहीद मरते। होते हैं जी। अपमान का बदला भी ले रहे हैं उसका बदला लेंगे, और जो हाथरस में लाठीचार्ज हुई थी जैन चौधरी पे, उसका भी बदला लेंगे। वोट की चोट करेंगे। तो जो चौधरी जैन सिंह पर लाठी हाथरस में पड़ी थी, उसका बदला लेने के लिए किसान तैयार हैं। इनका कहना है कि उस वक्त हम लाठी नहीं चला सकते थे, लेकिन अब वोट देकर उस लाठी का बदला ले सकते हैं। दल हमारा कोई सा है, और विकास होना चाहिए। कोई सा भी दल हो। हाँ, जयंत चौधरी का ही दल होगा और होगा रहेगा। इस बात ने हम भूल नहीं। जो हमारी 1 साल वहाँ दिल्ली में हमारी बेइज्जती करी सरकार ने, उस बात का हम बदला लेंगे। दिल्ली में अपमान हुआ आपके साथ? अपमान हुआ तो बिल तो वापस ले लिया था उन्होंने। नहीं, बिल तो वापस ले लिया, पर अपमान तो 1 साल तक हुआ। अच्छा, हमारी बात तो नहीं माननी, 1 साल पीछे माननी है तो जिम माननी पड़ी। जब इलेक्शन आ गए सिर पे, अच्छा, इन्होंने सोची भाई ये तो इलेक्शन में लोग पलटेंगे। तो चालाकी में हुआ है बिल। हाँ, चालाकी में हुआ। देखो सुनो ये बात, जो पहले बार उन्होंने भाजपा को, मतलब ये भाजपा से टूट का है सब लोग। जी जी, आरएलडी में। आरएलडी में सब भाजपा को वोट दी थी, अब नहीं देंगे। भाजपा के लोग नहीं देंगे अब। अच्छा, क्योंकि किसान ही है भाई, पहले तो किसान है अगला। जब सही बात है, उसका ही अच्छा दाम नहीं मिलेगा तो कैसे परिवार चलेगा? इस 5-7 साल में जितनी दुर्गति किसानों की इन्होंने करी ना, आज तक किसी सरकार में नहीं हुई। अच्छा, किसी भी सरकार में नहीं हुई। अखिलेश सर उम्मीद रखते हैं आपके अच्छा हाँ, काम करेंगे? किसानों के परिवार है वो, किसान परिवार से चौधरी चरण सिंह का ही परिवार है वो भी। अच्छा, भाई वो भी उसी से, उसी मुलायम से सिंह उन्हीं के, शाखाएं हाँ, होती हाँ, हैं। उन्हीं के साथ के नेता है ना उन्हीं वो? के साथ। देखो, अखिलेश ने भी अपने टाइम में 80 रुपए बढ़ाए थे 5 साल में गन्ने पे गन्ने पे। इन्होंने तो 25 इन्होंने बढ़ाए। 25 बढ़ाए हैं। 5 तो साल हमें गन्ने और पे 30 तेल पे सुनो, बढ़ा दिए। हमें जो है ना, बिजली पे बढ़ाए 6 हमें किलो पे रेट बढ़ने चाहिए हमारे। अच्छा। क्विंटल पे ना बढ़ के हमें किलो पे रेट चाहिए। 5 पैसे पर किलो बढ़ा, क्या बढ़ा? कुछ भी नहीं। 5 पैसे क्या होता है? कुछ नहीं होता। एक माचिस आती है, वो भी 2 रुपए की होती है जी, उसमें तिल्ली भी कम कर दी है। अच्छा, है जी। अब सुन, कृषि यंत्र है ट्रैक्टर, 28% जीएसटी है उस पे। जो अब ये दवाई है ना, ये गन्ना कीटनाशक, इन पे 18% टैक्स है जीएसटी। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 9 स्टेट गवर्नमेंट का।
दोनों का 18% टैक्स तो हमें तो है महंगी जी। मिल रही है। तो जो 100 रुपए की चीज़ है उस पर 18% हम सरकार को दे रहे हैं। आपके मुद्दे जायज़ हैं, ये सब चीज़ें लगातार हो रही हैं, जनता त्रस्त है सब महंगाई से और बढ़ते हुए रेट से, जैसे गैस के बढ़ गए, तेल गैस के के बढ़ बढ़ गए, गए, तेल, ठीक है? पेट्रोल, रिफाइंड। लेकिन जैसे अब चुनाव करीब आएगा तो वो दूसरे मुद्दों में भटकाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये तो हिंदू उन सब- मुस्लिम हाँ। हिंदू मुस्लिम में भटकाने की कोशिश करेंगे, पर हम भटकेंगे नहीं। अच्छा, लोगों को बार इन्होंने दिख रहा है देखो, कि क्या इन्होंने करना? क्या किया है शुरू में, ये 2-2 हजार अकाउंट में दे रहे हैं किसानों के 4 महीने में एक बार। किसी की नहीं रही, किसान क्या है, रोज जा रहा बीज गोदाम पे, कृषि उस पे, जी हमारे पैसे नहीं आ रहे, उन्हें लाइन में लगा रखा, माइंड जो डाइवर्ट कर दिया दूसरी तरफ। अच्छा, है जी, क्या कर दिया कि इन्हें लाइन में लगा दो। दो- पहले नोटबंदी, वहाँ लाइन में लगा दिया, कभी आधार से लिंक कराओ अकाउंट, है जी, और बस यही लाइन में लगा रखा, माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं मतलब दूसरी काम तरफ में कर लगे रहे हैं। रहो। हाँ, बस लगे रहो, जो सरकार कर रही है वो करती रहेगी। हाँ, वो करती रहेगी अपना। एक पर अब हम समझ चुके। हाँ जी, हाँ, अब हम समझ चुके हैं, जाग गया किसान, जागरूक हो गया। इस क्षेत्र की 2012 में एक बुरी याद है जिसे दंगे के नाम से जाना जाता है, क्या उसे भुला दिया जाएगा इस बिल्कुल ही इलेक्शन में? बुला दिया, ये तभी तो ये गुलाम को टिकट देगा। इसको तब बुला दिया अजीत सिंह ने, वहां से चुनाव लड़के वहाँ एक मुसलमान ने अजीत सिंह को वोट दिया था। उस दंगे को तो खत्म करके चौधरी साहब चले गए। बिल्कुल, अब कोई टेंशन नहीं है, ये बार बार नहीं चलने का इनका मामला। अब आपस में भाईचारे की मिसाल देखने को मिलेगी। अब देख तो लो, इसमें जितने भी जनता थी आज यहाँ, अरे सुनो एक मिनट, जितने भी वो था मुसलमान। जितने भी जनता थी ना यहाँ उसमें, इसमें 10 आदमी भी मुसलमान नहीं थे, इस गांव सब किसान थे उसमें। ना यहाँ को धर्म है ना जाति है। जब मायावती का वोटर मायावती को वोट दे रहा, भाजपा का वोटर मोदी को वोट दे रहा, तो हम जयंत को वोट दे रहे, इसमें कौन सा नया कर दिया? अच्छा, हमें कैंडिडेट से मतलब क्या है? हमें चुनाव चिन्ह से मतलब है अपना। ये जो अजीत सिंह थे, चौधरी चरण सिंह जी थे, हाँ। तो इनका एक ताना बाना था, हाँ, हिंदू मुसलमान को साथ लेके चलते थे। हाँ, वो उसी तोड़ने की की कोशिश वजह करी से इन्होंने। सरकारों में हमेशा रहे, प्रधानमंत्री भी बने, उन्हीं की मोहब्बतों से वहां तक पहुंचे। तो अब उसी पे आप लोग आ गए हैं वापस। एक उसी पे तरह आ से। गए वापस। इन्होंने तोड़ने की पूरी कोशिश करी है। इनका वो सिक्का चल भी गया एक बार, बढ़िया चला, उसी की खारे अब तक है। 2014 में चल और गया। फिर ये उसी पर लाना चाह रहे। सबसे पहले गृह मंत्री का वहाँ कैराना में जाकर पर्चे बांटना किस बात का मतलब है? हिंदू मुस्लिम पर ले जाना चाह रहे घुमा के इन से। सब चीजों को लेकिन इस बढ़ावा बार ये जितना हिंदू मुस्लिम करेंगे उतना ही पिटेंगे। अच्छा, अब लोग समझ गए, ये काट की अंडी बार बार चढ़नी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए। तो आप ये देख रहे थे, यहाँ के लोगों की राय है कि वो चौधरी चरण सिंह पर जो लाठी पड़ी थी उसका भी बदला लेंगे। सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया है पिछली बार दूसरे मुद्दों में उलझाकर, और जिस तरीके से ये लोग भ्रमित हुए उस वक्त, उन बातों पे भी वो खरे नहीं उतरे, इनके साथ धोखा किया। इसी का बदला सब ये इस बार चुनाव में लेने वाले हैं, और इसलिए ये जयंत चौधरी को ही सरकार में बैठाने वाले हैं और उन्हीं की पार्टी को वोट देने वाले हैं, उन्हें जिताने वाले हैं। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।